अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। आपने इसका क्या करना है, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे आपके पास वैल्यूज दिए हैं 20 और 45। तो लेट करेंगे हम, यहाँ पे आपके पास मीन प्रोपोर्शनल क्या है, एक्स है। तो अब यहाँ पे मीन होता है दरमियान वाली वैल्यू को, वस्त को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास होगा, इसको रेशो में जब लिखेंगे 20, अब जो आपने लेट किया उसको आपने दो बार यहाँ पे दरमियान में लिखना है, ठीक है। ये x आगे रेशो क्या आएगा आपके पास 45, ठीक है। तो अब इसको आपने क्या करना है, डिवाइड में लिखना है 20 ओवर x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे x ओवर 45। अब आपने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 45 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय x। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 900 इज इक्वल टू, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट आ गए, स्क्वायर रूट से कट होगा तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस का साइन और 30, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास प्लस माइनस 30। तो यही आपका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास इसका पार्ट नंबर 2 है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि मीन प्रोपोर्शनल जो है वो आपके पास a के इक्वल है। तो इसको रेशियो और प्रोपोर्शनल में लिखेंगे तो आएगा 20 x की पावर 3 y की पावर 2, आगे क्या आएगा y की पावर 5 है, सॉरी y की पावर 5। आगे इसके बाद रेशो a, फिर इसके बाद प्रोपोर्शन का साइन और फिर a, फिर आपने क्या करना है रेशो लिखना है 5x की पावर 7y, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड में लिखेंगे तो x की पावर 3 y की पावर 5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा a इज इक्वल टू क्या आएगा a डिवाइडेड बाय 5x की पावर 7y। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करना है, तो 20 x की पावर 3 y की पावर क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 5x की पावर 7y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। x की पावर 3 और x की पावर 7 प्लस होके x की पावर 10 आ जाएगा और y की पावर क्या आ जाएगा 6। ये 5 और ये 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास a का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर रूट, सॉरी यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये a का स्क्वायर है, तो इसका आपने क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, ठीक है। x की पावर 3 का स्क्वायर रूट होगा आपके पास यहाँ पे ये 5 और ये क्या होगा आपके पास 3 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा तो a। तो यहाँ पे साइन इसका कौन सा आएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपने सबसे पहले लेट करना है कि मीन प्रोपोर्शनल आपके पास x है। तो अब इसको रेशियो और प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो 15 p की पावर 4 q r की पावर क्या आएगा 3, आगे इसके बाद है रेशियो, ये आएगा x, फिर प्रोपोर्शन का साइन आएगा, फिर x आएगा, फिर रेशियो का साइन आएगा। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे 135 q की पावर 5 और r की पावर क्या यहाँ पे 7। तो अब इसको डिवाइड में लिखेंगे तो ये आएगा 15 p की पावर 4 q r की पावर 3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, अब यहाँ पे x ऊपर और यहाँ पे आएगा आपके पास 135 q की पावर 5 और r की पावर 7। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपने 15 p की पावर 4 q r की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 135 q की पावर 5 और r की पावर क्या है 7। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया x मल्टीप्लाई बाय x। अब 15 को 135 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2025। अब p को p की वैल्यू तो एक ही है तो ये ऐसे रहेगी। q की वैल्यूज आपके पास एक ही है 5 ही है, तो क्या बन जाएगा 6, आगे 3 और 7 क्या आएगा यहाँ पे 10 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास r का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ये आएगा q की पावर 6 है, फिर इसके बाद r की पावर 10 है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पे इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब देखो आपके पास ये स्क्वायर बनता है 45 का, ठीक है। ये 45 का स्क्वायर बनेगा आपके पास और ये p की पावर 4 ऐसे ही है, q भी ऐसे ही है 6,
और ये भी एस। अब इसको अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो ये आएगा 1/2, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट से ख़त्म होकर यहाँ पे खाली रहेगा x, ठीक है। अब ये 1/2 इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 45, 2 मल्टीप्लाई 1/2, आगे आएगा p की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2, r की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, और सॉरी यहाँ पे क्यों रह गया, क्यू की पावर लिखना था यहाँ पे क्यू, ठीक है। और ये आपके पास क्या है आर की पावर आपके पास है 10 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू आपके पास है x। अब ये 2 2 से कट हो जाएगा, ये 2 1 जार 2 2 2 जार 4, अब ये 2 1 जार 2 2 3 जार 2 1 जार 2 2 5 जार, तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस का साइन साथ लाजमी लगाना है इसके, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का साइन, आगे क्या आएगा 45, p की पावर आपके पास क्या आएगा 2, क्यू की पावर क्या आएगा 3, और r की पावर आपके पास क्या आएगा 5, और इज इक्वल टू x। तो यही आपका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में भी सबसे पहले आपने मीन प्रोपोर्शन को लेट कर लेना कि वो a के इक्वल है, तो आप इसको रेशो और प्रोपोर्शन में लिखेंगे x की पावर 2 माइनस y की पावर 2, रेशो क्या आएगा आपके पास a, फिर प्रोपोर्शन आएगा आपके पास तो आप क्या लिखोगे a, फिर रेशो में क्या लिखोगे आप x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब इसको आपने डिवाइड में लिखना है, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा a इज इक्वल टू क्या आएगा a डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास यहाँ पे x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करें, यहाँ पे a लिखना है, ठीक है, ये a है। अब यहाँ पे आएगा आपके पास x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई ऊपर आएगा और x माइनस वाई क्या आएगा नीचे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास देखिए यहाँ पे ये वैल्यू पूरी मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये इस तरह मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आके हो जाएगी डिवाइड, तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे x प्लस वाई डिवाइडेड बाय क्या आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये a इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा a मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब इसको डिवाइड है तो ये इसको पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे x प्लस वाई आएगा और दूसरा क्या आएगा यहाँ पे x माइनस वाई। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी नीचे, तो यहाँ पे आएगा आपके पास x प्लस वाई और यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर। अब ये प्लस वाली से कट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, 2 बार है ना, तो अब यहाँ पे a का स्क्वायर। अब इसका आपने स्क्वायर खत्म करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना है, ये कट होगा तो ये भी कट होगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस ब्रैकेट में x माइनस वाई और इज इक्वल टू a, तो यही आपका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेटर इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। आपको कह रहा है कि भाई आपने उन वैल्यूज को फाइंड करना है जो कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर जो लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं। अब देखो, जैसे आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में p आपके पास फाइंड हुआ है तो आपने p की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो p की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले वैल्यू को कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखेंगे। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कैसे होगी आपके पास, आप लिखोगे 5 रेशो, जो आपके पास लेटर होगा उसको आपने 2 बार लिख देना है, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास रेशो का साइन, आगे आएगा आपके पास p, फिर आपने क्या करना है यहाँ पे 45। अब इसको आपने डिवाइड में लिखना है, 5 डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू क्या आएगा p डिवाइडेड बाई क्या आएगा 45। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 45 इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय p, ठीक है। तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 225, ठीक है, इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर रूट आपके पास आएगा। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आंसर आएगा प्लस माइनस 15, ठीक है। तो 15 इसका आंसर है, ओके। तो ये इसका आंसर आगे। अच्छा, इससे आगे क्वेश्चन है, ये है आपके पास 8x और 18। इसको सबसे पहले आप कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखोगे तो 8 रेशो क्या आएगा x, फिर x को एक बार प्रोपोर्शन के बाहर लिखना है, फिर रेशो हम क्या लिखेंगे 18। अब यहाँ पे आपके पास आएगा 8 ओवर x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे x ओवर 18। अब आपने 8 को मल्टीप्लाई करना है 18 के साथ और x को मल्टीप्लाई करना है अपने x के साथ, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर 144 आएगा, क्या आएगा 144। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे अभी ये आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास प्लस माइनस 12, ठीक है।
इज इक्वल का साइन और ये स्क्वायर रूट से कट होकर, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास x। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले आपने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखना है। 12 रेशो क्या आएगा आपके पास 3p माइनस 6, फिर प्रोपोर्शन का साइन है, फिर आपने लिखना है 3p माइनस 6 रेशो क्या आएगा आपके पास 27। अब दोनों को इसे आपने डिवाइड में लिखना है, तो ये आएगा 12 डिवाइडेड बाय 3p माइनस 6 इज इक्वल का साइन क्या आएगा यहाँ पे 3p माइनस 6 डिवाइडेड बाय 27। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, 12 मल्टीप्लाई बाय 27 और ये आपके पास आएगा यहाँ पे 3p माइनस 6 और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा आपके पास 3p माइनस 6। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 324 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर बन जाएगा 3p माइनस 6 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आपने इनके दोनों तरफ आपने इसका स्क्वायर रूट लेना, तो ये स्क्वायर रूट से कट होगा, तो 324 जो है ये 18 का होगा आपके पास स्क्वायर, तो ये आपके पास यहाँ पे बनेगा प्लस माइनस का साइन लगा के यहाँ पे 18 इसका आंसर आएगा इज इक्वल टू ये बचा आपके पास 3p माइनस 6। ठीक है, अब ये माइनस 6 इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा 6 प्लस माइनस 18 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3p। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में, तो आएगा 6 प्लस 18 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3p और यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस 18 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3p। अब दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा 24 इज इक्वल टू 3p और ये आएगा आपके पास माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आएगा 3p। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो ये आएगा 24 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू p। अब यहाँ पे आएगा माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू p। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 8 इज इक्वल टू p। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4 इज इक्वल टू p। तो अब आपका जो आंसर आया वो क्या है आपके पास -4 और 8। ठीक है, तो ये दो आंसर हैं आपके। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपने सबसे पहले कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखना है, तो क्या आएगा आपके पास 7 रेशो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे m-3, फिर प्रोपोर्शन का साइन है आपके पास, तो यहाँ पे क्या होगा m-3, फिर रेशो का साइन है आपने क्या लिखना है 28। अब आपने इसको डिवाइड में लिखना, तो ये आएगा 7 डिवाइडेड बाय m-3 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा m-3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 28। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 28 इज इक्वल टू ये आएगा m-3 और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे m-3। अब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 196 और इसका क्या बनेगा आपके पास इसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से जब हम कट करेंगे तो ये ऐसे है, इसके बाद ये आएगा m-3 इसका स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर रूट ये कट हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास +-14। ठीक है, इज इक्वल टू आएगा m-3 और ये -3 इस तरफ आगे प्लस होगा, तो ये आएगा आपके पास 3 + -17 इज इक्वल टू m। अब इसे आपने एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में, 3 प्लस क्या आएगा 14 इज इक्वल टू m और यहाँ पे आएगा 3 - 14 इज इक्वल टू। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे m में 14 में 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 17 आ जाएगा और 3 से 14 को माइनस करेंगे तो -11 आएगा। तो यही आपका आंसर है। इसको लिखेंगे कैसे हम, आपका आंसर आएगा यहाँ पे -11 और साथ 17। ठीक है।